नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुधीर कुमार मांझा से। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा कि अपनी पंगास मछली को ठंड से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, उत्तर भारत में बहुत से मेरे भाई पंगास मछली का कल्चर करते हैं और उनको इन दिनों ठंड की वजह से पंगास मछली में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे दिए इन सुझावों से आप अपनी उन समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बेसिकली दो तरीके के फार्मर हैं पंगास के। पहले वो जिनकी मछली तैयार है, बस उनको बाजार में बेचना है, किसी कारणवश उन्होंने अपनी मछली को रोके हुए हैं। दूसरे वो भाई जिन्होंने अगले सीजन के लिए अभी से पंगास का सीड स्टॉक कर लिया है। तो पहले तो हम उस पर आते हैं जिन भाइयों को अपनी मछली बाजार में बेचनी है। तो किसान भाइयों, आपने अपने तालाब में पानी कम से कम 6 फीट रखना है और इसके साथ साथ अगर आप अपने तालाब में जमीन का पानी, ग्राउंड वाटर, अगर रात के समय आप चला सकें तो आपकी मछली ठंड से बच पाएगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके पौंड के पानी से के कंपेयर में। तो उससे क्या होगा, जब रात में अगर आप पानी ऐड करते हैं तो आपकी पंगास मछली को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, जितना पानी आप उसमें ऐड कर रहे हैं उतना ही पानी आप उसमें से निकाल भी दें दिन के समय, नहीं तो क्या होगा, आपका तालाब ओवरफ्लो हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर दिन के समय आप पानी निकालेंगे और रात में ऐड करेंगे तो पौंड का जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करने में आपको मदद मिलेगी। इसी से आप अपनी मछली को कुछ टाइम के लिए बचा के रख सकते हैं। अब आते हैं उन किसान भाइयों पर जिन्होंने सीड को स्टॉक किया हुआ है अगले सीजन के लिए, ताकि उनको सीड मिल जाए मार्च में या फरवरी लास्ट में और वो अपने ग्रो आउट पॉन्ड में डाल के उसको बड़ा कर सके। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपकी जो भी नर्सरी में या आपने किसी बायोफ्लॉक टैंक में जहाँ भी आपने सीड स्टॉक किया हुआ है, आप उसके टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए। उसके लिए डिवाइसेज आती हैं, वो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए। सपोज करो, अगर आपने मान लेते हैं किसी बायोफ्लॉक टैंक में आपने वो सीड स्टॉक कर रखा है, तो सबसे पहले तो वो आपका बायोफ्लॉक टैंक ऊपर से कवर होना चाहिए और साइडों से भी, ताकि हवा उसमें ना आ पाए। दूसरा क्या है, टेम्परेचर मॉनिटर करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने टेम्परेचर ज़्यादा नीचे जा रहा है तो आप उसमें से 30%, 40%, 50% तक भी आप उसमें पानी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस टैंक में से आपने 30% या 40%, 50%, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा नीचे जा रहा है तो आपको ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा, और अगर कम नीचे जा रहा है तो कम पानी निकालना पड़ेगा। उतना पानी आपने निकालना है और फिर उसमें दोबारा ऐड करना है, और ये प्रोसेस आपने रोज़ाना कंटिन्यू रखनी है, ताकि आपके टैंक या नर्सरी का टेम्परेचर मेंटेन रह जाए और आपका बच्चा जो आपने स्टॉक किया है वो फीड उठाता रहे। अगर उसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो बच्चा आपका फीडिंग करना छोड़ देगा और फिर उसमें ठंड की वजह से मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाएगी। और उन्हीं टैंक्स में अगर आप एरिएशन कर पाएंगे तो एरिएशन और भी बेटर अच्छा रहेगा। एरिएशन की वजह से क्या होगा, आपकी पंगास मछली पानी की सतह पर नहीं आएगी, वो जो वाटर में जो डीओ है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसी से वो अपने आप को सर्वाइव कराएगी। तो उस केस में क्या है, अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो आपके बच्चे में सर्वाइवल बढ़ जाएगा, मीन्स आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा स्वस्थ होगा और आपको कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों में आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पानी का टेम्परेचर आप ग्राउंड वाटर की हेल्प से ही मेंटेन कर सकते हैं, और वो मेंटेन करना ज़रूरी है। तालाब में पानी इनलेट और आउटलेट, मीन्स डालने के लिए और निकालने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी मछली को, पंगास मछली को अच्छे से ठंड में सर्वाइव करवा सकते हैं। धन्यवाद।